नमस्कार दोस्तों, राधे राधे सभी को। शिफ्ट नंबर 4 ओवर हो चुकी है और आज की फाइनल शिफ्ट थी ये। सुन लीजिएगा, चौथी नंबर शिफ्ट आसान शिफ्ट, अगेन इजी शिफ्ट। रीजनिंग में 2-3 बच्चों से बात हुई है। सिलोजिज्म इनइक्वालिटी दोनों में 3-4 क्वेश्चंस के राउंड आए हैं। ब्लड रिलेशन नहीं आया, डायरेक्शन नहीं आया। ऑर्डरिंग आया, वेट के हिसाब से ऑर्डर किया। 6 पर्सन्स थे और 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, आराम से बनने वाले। अल्फान्यूमेरिक सीरीज जिसमें अल्फ़ाबेट, नंबर, सिंबल तीनों चीज़ थी। इस पे 5 क्वेश्चंस थे और एक मीनिंगफुल वाला पूछा था जिसमें जो वर्ड था वो लोन बन रहा था। मीनिंगफुल वाले के भी इन्होंने पूछा था राइट हैंड से सेकंड लेटर कौन सा होगा, जो ए आ रहा था, ए फॉर एप्पल, क्योंकि वर्ड बन रहा था लोन, LOAN। आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, यही था क्या। अल्फाबेट पेयरिंग फ्रिंज वर्ड का पूछा था। आई थिंक उनको एग्जैक्ट याद नहीं, पर शायद 1 आ रहा था। कमेंट करके बताइएगा। सर्कुलर पजल थी, 8 लोग थे, सबके सब इनसाइड फेसिंग। फ्लैट फ्लोर का सेटअप था जिसमें 3 फ्लोर हैं, 2 टाइप के फ्लैट हैं, टोटल 6 लोगों को बिठाना है। वीक बेस्ड पजल, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऐसे करके संडे तक का, 7 लोग 7 दिन, इजी। अनसर्टेन लीनियर रो, आई थिंक इसमें 3 या 4 क्वेश्चन ही थे और इसका आंसर 15 आ रहा था, 15। आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। अब क्वांट्स के अंदर सिंप्लीफिकेशन के 15 क्वेश्चन, कोई ज़्यादा ऐसा नहीं था, बहुत ही डुएबल। मिसिंग नंबर सीरीज अगेन एक आध क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सारे के सारे बड़े डुएबल। टेबल DI, लाइन ग्राफ DI दोनों ही डुएबल DIs आई हैं, जैसे कि जो बच्चों ने मुझे एनालिसिस दिया। बाकी आप लोग बताइएगा आपको कैसा लगा था। अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चंस थे, इसको भी काफ़ी डुएबल बताया गया। मतलब 10 में से आप मान के चलिए 6-7 क्वेश्चंस बहुत आसान थे, बहुत जल्दी बनने वाले सवाल थे, ऐसा मुझे बताया गया। बाकी आप लोग अपने कमेंट कीजिएगा। टेबल DI बॉयज़ एंड गर्ल्स रिलेटेड था। लाइन ग्राफ आपका वर्कशॉप्स था, अलग अलग दिनों पे ले रहे थे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऐसे करके डेटाज बताने थे। जो डेटा जो गिवन थे, वैल्यूज जो थे बहुत सिंपल वैल्यूज थे। इवन जो क्वेश्चन जो पूछ रहे थे वो भी कोई ज़्यादा लेंदी, ऐसा लेंदी वाली फीलिंग नहीं दे रही थी, बहुत ही नॉर्मल से सवाल पूछे हुए थे। तो क्वांट्स इजी, रीजनिंग तो इजी सारी शिफ्ट में ही, और क्वांट जब इजी बन जाती है तो ओवरऑल शिफ्ट काफ़ी डुएबल हो जाती है। तो ये शिफ्ट भी आपकी इजी स्टैंडर्ड जो अपने एक्सपेक्ट करते हैं RRB क्लर्क प्री से, वही शिफ्ट आई है। आज के दिन में शिफ्ट 2 को छोड़ के बाकी सब मुझे ऐसा लगता है RRB क्लर्क प्री का जो सुपर इजी लेवल अपने एक्सपेक्ट करते हैं उसी पे आई है। अब अच्छा अटेम्प्ट क्या रहेगा, सजेस्ट मैं ये करूँगा कि 75 प्लस हो तो बहुत बेटर है। अब उसमें भी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो है 100% के अराउंड की एक्यूरेसी। ये जो बच्चा अचीव कर लेता है जनरली उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो लेट्स सी कि क्या एक्यूरेसी आपकी रहती है। अब जिन बच्चों का एग्ज़ाम हो चुका है, अब शाम को एक मैं छोटा सा लाइव लूँगा जिसमें अपने चारों शिफ्ट्स के बारे में भी बात करेंगे, प्लस अब अपना आगे का प्लान क्या रहेगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक अपने IBPS क्लर्क प्री तो देंगे ही देंगे, बट साथ में 2 मेंस का बोझ और अपने को उठाना है। RRB PO मेंस अगर पेपर ठीक किया है तो, और अब RRB क्लर्क मेंस भी। तो RRB PO मेंस है, RRB क्लर्क मेंस है और साथ में IBPS क्लर्क भी। तीनों को कैसे मैनेज करना है, कहाँ से क्लासेस करनी है, कैसे कैसे करने हैं, कैसे कितने मॉक्स देने हैं, कितना टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है, उस पर भी बात करेंगे। प्लस चारों शिफ्ट्स का एक बेसिक डिस्कशन भी रहेगा। ठीक है, चलो। अब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। राधे राधे।